Hello बच्चों, let's read the question. The question says, the number of correct statement about modern adsorption theory of heterogeneous catalysis from the following is. So given है 5 statements और इसमें से हमें बताने हैं कि कितने statements correct है for the modern adsorption theory. ठीक है? So first statement क्या कह रहा है? The catalyst is diffused over the surface of reactant. Second statement is reactants are adsorbed on the surface of the catalyst. C. Occurrence of chemical reaction on the catalyst surface through formation of an intermediate. D. It is a combination of intermediate compound formation theory and the old adsorption theory. E. It explains the action of the catalyst as well as those of catalytic promoters and poisons. So now key concept is modern adsorption theory of heterogeneous catalysis. Now first statement देखें तो है the catalyst is diffused over the surface of reactants, which is wrong. Why? Because actually में catalyst is not diffused over the surface of reactant, but reactants are diffused. तो कौन diffused हो रहा है? Reactants. Reactants are even not diffused. यहाँ पर term होगा adsorbed. So reactants are adsorbed over the surface of catalyst. ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत लिखा है. पहले तो यहाँ पे डिफ्यूज नहीं होगा, इसकी जगह एड्सॉर्ब्ड होगा. एंड कैटलिस्ट नहीं होते बल्कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्सॉर्ब्ड होते हैं. सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रिएक्टेंट्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट. बिल्कुल अभी हमने जस्ट ये बात देखी कि यस, जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स आर एब्सॉर्ब्ड, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ catalyst. So it is correct. Occurrence of chemical reaction on the catalyst surface through formation of an intermediate. तो ये बिल्कुल सही बात है कि सपोज कोई रिएक्शन है जहां A कन्वर्ट हो रहा है B में और हम कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो कैटलिस्ट का सबसे पहली बात तो हमें पता है कि कैटलिस्ट जो है वो खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता. ठीक है, तो जब ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है तो बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ कोई एक सी, एक इंटरमीडिएट स्टेज बने, उसके बाद सी जो है वो बी में कन्वर्ट हो. सो इट मींस कि स्टेटमेंट सी इज करेक्ट. नाउ डी स्टेटमेंट में क्या है? It is a combination of intermediate compound formation theory and the old adsorption theory. This is correct. This statement is correct, right? Yes, ये जो है वो कॉम्बिनेशन है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी का एंड ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी का. ये भी हमने जस्ट देखा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज it explains the action of catalyst as well as those of catalytic promoters and poisons. लास्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि yes, it explains the action of catalyst. ये तो बिल्कुल सही बात, राइट? बट क्या होता है कि ये पॉइजन और प्रमोटर्स के एक्शंस को एक्सप्लेन नहीं करता. ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो अभी बताया कि ये कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं, राइट? जो रिएक्टेंट्स हैं वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं. तो यहाँ पे जो हमने पॉइजन लिया, ठीक है, तो जो पॉइजन हमने लिया क्यों? क्योंकि सपोज हमने
एक जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है और ये रिएक्शन हो रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। सपोज हमें क्या कराना है कि इस रिएक्शन को हमें कराना है 5 सेकेंड्स में, ठीक है। तो 5 सेकेंड में कराने के लिए हमने क्या किया, ऐड कर दिया यहाँ पे पॉइजन। इसी तरह से सेम अगर हमें इसको 1 सेकेंड में कराना होगा तो हम क्या ऐड करेंगे, प्रमोटर, ठीक है। तो हम वहां पर इसके सरफेस पे, कैटलिस्ट के सरफेस पे प्रमोटर्स को ऐड कर देंगे। तो गिवन स्टेटमेंट में ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये एक्सप्लेन करता है एक्शन ऑफ द कैटलिस्ट, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये रॉन्ग है, राइट। ये रॉन्ग है कि ये प्रमोटर और पॉइजन्स के एक्शंस को एक्सप्लेन नहीं करता, सो इट इज इनकरेक्ट। ओके, तो हमने देखा कि कितने स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हुए, बी, सी एंड डी, दैट इज बी, सी एंड डी, 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो इट मीन्स यहाँ कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हुए, 3। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।